ध्यान भूमि के संस्थापक डॉक्टर बोधि अशोक, इनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। 68 की उम्र में एकदम 25-30 साल के जवान के जैसे बनते अपनी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के अलग अलग तरीके के योगा, मेडिटेशन यहाँ पर वो पढ़ाते हैं। सक्रिय विपश्यना एवं डायनामिक एंड डिवाइन सुप्रीम आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स के वो निर्माता है। और भंते जी को हम यहाँ पर वंदामी करते हैं। भंते जी वंदामी, नमो बुद्धाय। आपके जो कोर्सेस आपने इंट्रोड्यूस किया है उसके बारे में बताइए सर हमारे दर्शकों को। मैं एक डॉक्टर हूँ, हाँ, और बहुत ही गरीब कम्युनिटी से आया हूँ और बचपन से देख रहा हूँ कि यहाँ गरीब लोग बहुत है, दुखी लोग बहुत है और शरीर मन के तल पर कई बीमारियों से ग्रसित है और गरीब होने के बाद उनके पास पैसा भी नहीं है। तो इसलिए हमने एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया एक, हाँ, कि वो कोर्स अगर कोई भी समझता है तो उसको बिना दवाई से, बिना पैसे के कई तरह की शारीरिक मानसिक बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। तो पहला कोर्स है MBBS। MBBS का अर्थ होता है माइंड बॉडी बैलेंसिंग सहायता। हमने ऐसा कोर्स बनाया कि शरीर की एक एक पेशी जो है, कोशिका है, उसको कैसे एक्टिवेट करना, तो शरीर के तल पर कैसे ऊर्जा को निर्माण करना, हाँ, फिर मन के तल पर कैसे ऊर्जा को निर्माण करना, फिजिकल पावर कैसे डेवलप करना, मेंटल पावर्स कैसे डेवलप करना, फिर उनका बैलेंस कैसे करना, संतुलन कैसे साधना और संतुलन के साथ साथ फिर पार कैसे जाना, हाउ टू गो बियॉन्ड बॉडी माइंड और बियॉन्ड बॉडी माइंड एक कॉन्शियसनेस, उसको कैसे डेवलप करना। तो एक MBBS कोर्स है। फिर एक MD कोर्स है। MD कोर्स का अर्थ ये है कि डायनेमिक एंड डिवाइन सुप्रीम आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स। तो शरीर मन को सक्रिय कैसे करना, डायनेमिक कैसे करना, हाउ टू मूव टुवर्ड्स द डिवाइनिटी। डिवाइनिटी का अर्थ दिव्यता होता है, डिवाइनिटी का अर्थ समाधि होता, बुद्धत्व होता, एनलाइटनमेंट होता। तो डिवाइनिटी की तरफ कैसे जाना। और जो बुद्ध ने आखिरी चीज़ बताई, आर्य अष्टांगिक मार्ग, वो सुप्रीम आर्ट ऑफ लिविंग है। तो वो कैसे समझाना ताकि हर मनुष्य स्वस्थ, समर्थ, समृद्ध और प्रबुद्ध हो। और उसके बाद एक PhD कोर्स हमने डिज़ाइन किया। तो वो PhD कोर्स में ये जो यूनिवर्स है, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और चेतना है। तो ये बाहर है, हमारे भीतर भी है। तो ध्यान से, ज्ञान से वो जो 6 एलिमेंट्स है वो कैसे अपने भीतर देखना, उनका स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसे है वो देखना, और वो धीरे धीरे वो 6 एलिमेंट्स को जानते हुए उनके पार असेंस के रूप में उनमें से एक ऊर्जा कैसे निकालना। वो ऊर्जा अगर इंटीग्रेट हो जाती है तो वो ऊर्जा बुद्ध बनती है। और इसलिए हमने वो PhD कोर्स रखा हुआ है कि 6 एलिमेंट को जानो, वो बाहर भी है, भीतर भी है, और उनसे ऊर्जा तैयार करो। और वो ऊर्जा अगर डेवलप हो जाती है तो आदमी की इम्यूनिटी बढ़ती है, हजारों बीमारी से आदमी मुक्त हो जाता है। वो इम्यूनिटी से और वो ध्यान ज्ञान से शरीर के कण कण से एक ऊर्जा रेडिएट हो जाती है, जैसे सूरज से किरण निकलती है ऐसे रेडिएट होती है, एंड वी कैन फील इट। एंड उस ऊर्जा को ही हमारे संस्कृति ने, शास्त्र में कुंडलिनी बोला है। और हाँ, और वो कुंडलिनी क्या, बेसिकली वो एनर्जी स्टोर्ड इन नर्वस सिस्टम है और कण कण में नर्वस सिस्टम है, तो उसको एक्टिवेट करना। ये महावीर का, बुद्धों का और जैन के ऋषि मुनियों का वो एम था। वो हमने समझ लिया, वो यहाँ शुरू कर दिया। और जो भी लोग आते, हाँ, वो बहुत खुश हो जाते। हम कई बार हम देखा कि हेमीपैरेसिस के लोग आते, चेयर पे आते, ढकेलते लेके आते, और हम उनको मेडिटेशन सिखाते, सक्रिय विपश्यना सिखाते। और सक्रिय विपश्यना सीखते सीखते गहरी श्वास लेते, शरीर को हिलाते, तो हमने देखा कि उसके ब्रेन से जगह एक्टिवेट हो जाते और नए न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते, और वो आदमी खड़ा हो जाता, नाचने लग जाता, चलने लग जाता और एकदम हंसता हो। तो ये हमारा एक नया अनुभव है कि MBBS, MD, PhD कोर्स से में जो सक्रिय विपश्यना सिखाते उसमें ऊर्जा सक्रिय हो जाती, ब्रेन सक्रिय हो जाता, हाँ, शरीर के तल पर आदमी सक्रिय हो जाता, मन के तल पर हो जाता, प्राणों के तल पर होता, भावना के तल पर होता, चेतना के तल पर भी आदमी सक्रिय होता है। इसलिए वो एक सक्रिय विपश्यना बनाई, वो दुनिया में कोई नहीं सिखाता, ये न्यू इन्वेंशन है। और 21वीं सेंचुरी में अगर नालंदा होती तो कैसा वो सिखाते थे, उस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया। तो ये 21वीं सेंचुरी की नालंदा विश्वविद्यापीठ हम बना रहे। 21st सेंचुरी की नालंदा विश्वविद्यापीठ में अभी हमने बातचीत की डॉक्टर अशोक बोधि भंते जी से। भंते जी, आपने माइंड बॉडी बैलेंस साधना की माध्यम से हमारे देश के, हमारे दुनिया के लोगों का आप उम्र बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदामी।